तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट मार्क द इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन ए है हमारे पास वोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी है हेनलेज लूप कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन डी है पीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेनली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का एक्सक्रीशन जो किया जाता है उससे रिलेटेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें हमने मेनली दिया गया है ये जो नेफ्रॉन्स हैं इसके जो पार्ट्स हैं इनके फंक्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है हमें यहाँ बताना है मेनली नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है वुमेन्स कैप्सूल और आगे की ओर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन के वुमेन्स कैप्सूल की तो यहाँ लिखते हैं वुमेन्स वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर होती है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ लिखते हैं हम ग्लोमेरुलस होती है यहाँ पर, मीन कैपिलरी नेटवर्क होता है और ये दोनों मिलकर मैल पिगियन बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मैल पिगियन बॉडी की ये फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इसे रीनल बॉडी भी कहा जाता है, मैल पिगियन बॉडी। और मैल पिगियन बॉडी जो है यहाँ पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो ये तो करेक्टली मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है डीसीटी और आगे की ओर दिया गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पर मेनली आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पर मेनली आयंस एंड कुछ क्वांटिटी में वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्टली मैच कर रहा है। जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन है ये होता है पीसीटी में। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है मार्क द इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन सी है हमारे पास हेनलेज लूप और आगे क्यों लिखा गया है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अगर हम बात करें हेनलेज लूप की तो यहाँ लिखेंगे हेनलेज लूप। अब हेनलेज लूप जो है इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो लिखते हैं वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जब होगा तो फिल्ट्रेट जो है, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो कंसंट्रेट होता है। तो यहाँ पर यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, तो ये भी करेक्टली मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है पीसीटी। पीसीटी मीन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर अगर बात करें पीसीटी की तो पीसीटी में आगे क्यों लिखा गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। तो यहाँ पर पीसीटी जो है इसमें मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम पोटेशियम आयंस। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और साथ ही साथ अमीनो एसिड का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारा जो ये दिया गया है ये मैच पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस ये भी करेक्टली मैच करता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।